क्या प्राइवेट ट्यूशन सेंटर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं, उनकी परेशानी बन चुके हैं? क्या ज़बरदस्ती उनको ये कहा जा रहा है कि आप हमसे ट्यूशन लो, उसके बाद ही स्कूल में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब मैंने सीईओ डोडा से पूछा कि टोटल कितने इंस्टीट्यूट्स ऐसे रजिस्टर्ड है जो प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को दे सकते हैं, तो जो जानकारी मिली कि पूरे ज़िला डोडा में टोटल 11 इंस्टीट्यूट्स है जिनको ये इजाज़त है कि वो बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं, वो बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन जो है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़िला डोडा के हेडक्वार्टर की बात करें तो अनगिनत यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स है। कोई घरों में पढ़ाता है, कोई बाहर पढ़ाता है, कोई दुकान में पढ़ाता है, कोई किसी बिल्डिंग में पढ़ाता है, और इसी तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो चल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंतज़ामिया को जानकारी नहीं है, इंतज़ामिया को बड़े अच्छे से जानकारी है और बहुत बार कंप्लेंट्स भी हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक उन सब चीज़ों पर एक्शन नहीं हुआ और ना ही किसी इंतज़ामिया ने उस पर ध्यान दिया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मेरे पास एक कंप्लेंट आती है, एक बच्चा मेरे को मैसेज करता है, वो ये लिखता है कि सर मैं फ़लाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ, और वो ये लिखता है कि मुझे वहाँ की मैडम जो है, उन्होंने नाम भी बोल दिया कि वहाँ की जो मैडम है वो मेरे को प्रेशराइज़ कर रही है, वो मेरे को फोर्स कर रही है कि मेरे ट्यूशन सेंटर में आके पढ़ो, वरना आपके इस किताब में, इस सब्जेक्ट में आपके नंबर काट दूंगे। और मैं फ़लाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती वो टीचर जो है वो बच्चों को बोलता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ो। और रिज़ल्ट बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी रहे हैं कि बच्चे रोने पे आए लेकिन बोल नहीं पाए कुछ कि हम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, हम मैडम के पास पढ़ने नहीं गए, हम सर के पास पढ़ने नहीं गए, जिस वजह से हमारे नंबर जो है वो कम कर दिए। आपको बता दें, जो मेरे हाथ में लिस्ट है, लिस्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट डोडा, जीनियस हब डोडा, ग्लोबल कोचिंग क्लासेस डोडा, ग्रीन मॉडल कोचिंग क्लासेस डोडा, गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग डोडा, नॉलेज प्लांट इंस्टीट्यूट डोडा, स्टेप अप कोचिंग क्लासेस डोडा खिलैनी, उसके बाद आरएन कोचिंग क्लासेस भद्रवा, उसके बाद विजन एकेडमी भद्रवा, उसके बाद इलाइट कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट भद्रवा, उसके बाद ये क्लियर नहीं दिख रहा है कि युविका है या यूरिका एजुकेशन सिस्टम ठाठरी। टोटल 11 इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड है जिनको ये इजाज़त है कि वो कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन डोडा में अनगिनत है, डोडा के घरों में पढ़ाया जा रहा है, अपने प्राइवेट बिल्डिंग्स में पढ़ाया जा रहा है, और डोडा में तकरीबन 6 इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। ठीक है, मानने वाली बात है कि 6 इंस्टीट्यूट यहाँ पर रजिस्टर्ड है और 6 की जगह यहाँ पर अनगिनत जगह पर क्लासेस जो है वो दी जा रही है। खिलैनी की बात करें तो खिलैनी में स्टेप अप कोचिंग क्लासेस जो है जो रजिस्टर्ड है इंतज़ामिया के पास, लेकिन वहाँ पर भी अनगिनत है। बहुत सारी कंप्लेंट्स वहाँ पर भी है, घरों में पढ़ाया जाता है, जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वही घर में जाके पढ़ाते हैं, और इसमें बहुत सारे टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट स्कूल के भी इन्वॉल्व है, जो बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप हमारे पास आके जो है वो ट्यूशन लो। उसके बाद भद्रवा के 3 जो है वो रजिस्टर्स है, लेकिन भद्रवा की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं है कि वहाँ पर इस तरह से बच्चों को कोई फोर्स किया जा रहा है। और ठाठरी का भी एक है, लेकिन ठाठरी की भी ऐसी कोई कंप्लेंट जो है वो नहीं है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले जो है वो सीईओ डोडा को कंप्लेंट भी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स यहाँ पर चलते हैं, एक घर में 100 या 70 या 80 बच्चों को पढ़ाया जाता है और वाहिद एक टीचर उनको क्लासेस देता है। लेकिन इन कोचिंग क्लासेस की बात करें, इन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इनके पास हर सब्जेक्ट का अपना एक टीचर होता है, जहाँ पर बच्चे को एक बेहतरीन तालीम मिलती है और बच्चा अपने इंटरेस्ट से जाता है कि क्योंकि इन कोचिंग क्लासेस में किसी बच्चे को ज़बरदस्ती जो है वो नहीं बुलाया जाता है। आपको बता दें कि मॉर्निंग में मेरी जो एजुकेशन महकमे के अफसरान हैं उनसे भी बात हुई, उनको मैंने तफसीलन बताया कि इन जगहों पर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलते हैं, और वार्न जो है पहले भी, इससे पहले वार्निंग दी गई कि घरों में ट्यूशन्स को बंद करें, घर को आप कमर्शियल बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि एक प्राइवेट जो कोचिंग सेंटर है, यानी कि जिसने रजिस्टर किया होता है वो टैक्सेस पे करता है, वो गवर्नमेंट के हर नॉर्म्स को, गवर्नमेंट के हर क्राइटेरिया को, गवर्नमेंट के हर रूल्स को फॉलो करके वो इंस्टीट्यूशन चल रहा है, वो टैक्स पे कर रहा है, वो जो टीचर्स उनने रखे हैं उनकी सैलरी वो दे रहा है, रोजगार वो चला रहा है उन टीचर्स का। लेकिन कुछ ऐसे टीचर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के हैं वो इनका धंधा पानी जो है वो बंद करने में लगे हैं, और वो भी कैसे? थ्रेटन करके। बच्चों को थ्रेट देंगे, आप हमारे पास आइए नहीं तो हम आपके मार्क्स कट कर देंगे। फैमिली पेरेंट्स को थ्रेट देंगे, किसी भी मामले में कोई ना कोई बहाना बना के बच्चे को अपने पास जो है वो ट्यूशन लेने के लिए मजबूर करेंगे। हालांकि वही टीचर स्कूल में पढ़ाता है, वही टीचर जो है वो ट्यूशन सेंटर में भी चलाता है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या फ़र्क है कि वही बच्चा जो क्लास में पढ़ता है वही मैडम आके उसको जो है वो पढ़ाती है, या वही टीचर आके उसको पढ़ाता है। तो बहुत सारे टीचर्स, मैं खिलैनी की बात करूँ या मैं जिला डोडा की बात करूँ, तो अपने घरों में जो है वो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, अपने घरों में जो है वो
इस तरह की कोचिंग जो है वो बच्चों को देते हैं और बच्चों को थ्रेटन करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा से या कंसर्न जो भी इसका महकमा है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि मेहरबानी करके फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें, रेड डालें ऐसे जगह पर। बहुत सारे लोग जो है वो आपको लोकेशंस बता रहे हैं, तो उन लोकेशंस पर रेड मारें और ऐसे टीचर्स को बुक करें। जो भी अंडर लॉ इनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करें, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। हमारे आने वाले कल के जो फ्यूचर है उन बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसे टीचर्स को सजा देने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और ऐसे टीचर्स को हवालात में डालना चाहिए जो भी बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं।